नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के सालारा ग्राम में दो पक्षों के बीच मारपीट होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल न ले जाकर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट ले आए और गेट को बंद करने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। भीलवाड़ा के सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने बताया कि कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पा कसौटिया और पुलिस लाइन के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे सामने आया कि हंगामा करने वाले लोग सुभाषनगर थाना क्षेत्र के सांगानेर सालरा गांव के रहने वाले हैं। मंगलवार सुबह सालरा गांव में रहने वाले नारायण बैरवा ट्यूबवेल पर नहाने के लिए जा रहा था। इस दौरान गांव के ही विनोद वैष्णव ने उससे झगड़ा हो गया। इसके बाद नारायण बैरवा के साथ विनोद और उसके साथियों ने मारपीट कर दी। हमले में नारायण घायल हो गया था। उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसे कलेक्ट्रेट लेकर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। अभी सूचना मिली थी कि कलेक्ट्रेट गेट पर कुछ लोग हैं वो कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर रहे हैं। इस पर मैं और जाब्ते के साथ में और हमारे कोतवाल हैं वो भी पहुंचे हैं और उनसे बात की गई तो उनसे पता चला कि सांगानेर में सालरा गांव है, वहाँ पे दो पक्षों में मारपीट हो गई और वो थाने पे जाने के बजाय सीधे ही कलेक्ट्रेट पे आ गए और कलेक्ट्रेट के गेट को बंद कर अपनी मांग मनवाने की कोशिश करने लगे। इस पर जाब्ते के साथ में उनको दस्तयाब करके कोतवाली थाना भेजा गया है और उनके ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों का स्वागत किया। पठान अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए उपलब्धियों से अवगत कराया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के अंतर्गत उर्दू शिक्षकों के समायोजन के प्रस्ताव प्रेषित किए जाने, एनएसपी पोर्टल पर संस्थाओं के केवाईसी पंजीयन एवं आधार प्रमाणीकरण की कार्रवाई यथासमय 100% सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्रदान किए तथा अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, कालीबाई भील स्कूटी योजना, कौशल विकास सहित मौलाना आजाद फाउंडेशन की विभिन्न योजनाओं, मदरसा आधुनिकीकरण, मदरसा शिक्षा अंतर्गत पुस्तकालयों का संचालन व आरएमएफडीसी के ऋण वितरण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा, उप निर्देशक महिला एवं बाल विकास राजकुमारी खोईवाल, अमृतलाल खटीक, ईशान काबरा, DK मीना, मोहम्मद हनीफ, अमित कुमार, विनोद कुमार, गौरव जांगीर, अभिषेक, दुर्गा प्रसाद सोनी, भवानी सिंह, इरशाद अंसारी आदि उपस्थित थे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पिछले 10 दिनों से प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। भीलवाड़ा में 54 प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज भी बंद है। इस कारण महात्मा गांधी हॉस्पिटल पर लोड बढ़ गया है। हॉस्पिटल की OPD 3000 से पार हो चुकी है। सभी वार्ड लगभग फुल है। ऑपरेशन वार्ड में रूटीन के सभी ऑपरेशन को टाल दिया गया है। केवल इमरजेंसी ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल की OPD में मंगलवार को प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल का असर साफ नजर आ रहा था। हजारों की संख्या में मरीज डॉक्टरों से जांच करवाने, पर्ची लेने के लिए लाइनों में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर को छोड़कर सभी डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। इससे मरीजों को राहत मिली। हॉस्पिटल की OPD 3000 के पार भीलवाड़ा में 54 प्राइवेट हॉस्पिटल के बंद होने के बाद महात्मा गांधी हॉस्पिटल की OPD लगभग 40% बढ़ चुकी है। आम दिनों में महात्मा गांधी हॉस्पिटल की OPD 1700 तक रहती है। पिछले 5 दिनों से यह OPD 3000 से बाहर पहुंच चुकी है। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के श्री राम दरबार में श्री राम जन्मोत्सव चैत्र शुक्ला नवमी गुरुवार 30 मार्च को अत्यंत ही ठाठ बाट से मनाई जाएगी। प्रातः 7:15 बजे मंदिर शिखर पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंगा द्वारा पूजन उपरांत ध्वज स्थापित कर कार्यक्रम आरंभ होगा। प्रातः 8:30 बजे से राम स्वतराज मूल रामायण राम रक्षा स्तोत्र द्वारा राम दरबार का दुग्धाभिषेक उपरांत मनमोहक श्रृंगार एवं पुष्पों में विराजित राम दरबार के दर्शन, हनुमान महाराज का रजत चोला दर्शन, दिन में 12 बजे जन्मोत्सव महाआरती दर्शन एवं प्रसाद वितरण के कार्यक्रम रहेंगे। सभी भक्त सादर आमंत्रित है। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के राम दरबार में चैत्र शुक्ला नवमी गुरुवार संवत 2080 तारीख 30/3/2023 को अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस राम जन्मोत्सव का महत्व हमारे मंदिर में इसलिए है, इसके बाद ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस कारण भगवान राम से ही जन्मोत्सव महोत्सव की कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। ये अत्यंत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है। इस दिन
राम जन्मोत्सव के दिन प्रातः 7:15 बजे मंदिर शिखर पर बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी मानसिंगा द्वारा वेद मंत्रों से ध्वजा स्थापित कर उपरांत संपूर्ण कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें प्रातः 8:30 बजे विद्वान पंडितों द्वारा मूल रामायण, रामस्तवराज, राम रक्षा स्तोत्र द्वारा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दुग्धाभिषेक, उपरांत श्री राम दरबार का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार, पुष्पों में विराजित श्री राम जी की नयनाभिराम छवि, श्री हनुमान जी महाराज के रजत चोला श्रृंगार कर दिन में 12 बजे महाआरती संपन्न की जाएगी, जिसमें सभी भक्तों को सादर आमंत्रण है। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण के कार्यक्रम रहेंगे। जिला प्रशासन भीलवाड़ा के तत्वाधान में जलधारा विकास संस्थान द्वारा बागौर महोत्सव का आयोजन हुआ। आरसीएम समूह ने इस महोत्सव को प्रायोजित किया। महोत्सव को शुभारंभ गढ़ स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चंद्र नवहाल, सरपंच कालूराम जाट व राज परिवार के वंशज बाग सिंह, एसएचओ मोतीलाल राय का व संस्थापक सदस्य सत्यनारायण जाट के नेतृत्व में हुआ। जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चंद्र नवहाल ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन यूथ फाउंडेशन मानमल वेद स्मृति उद्यान व विश्रांति गृह में सेवार्थ सेवा फाउंडेशन के सहयोग से किया गया, जिसका शुभारंभ एसडीएम हुक्मीचंद रोनालिया द्वारा रक्तदान कर किया गया। रक्तदान शिविर में बामनी स्थित महाकाल धूणा के योगी सावरनाथ का सानिध्य मिला और रक्तदान शिविर में गंगौर के पर्व बावजूद 3 महिला शक्ति ने प्रेरणादायी पहल करते हुए पूनम माली, कैशर वैष्णव, सावित्री वैष्णव ने रक्तदान किया। शिविर बड़े उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। मानवता के लिए हुए रक्तदान शिविर को गोपाल विजयवर्गीय, महेंद्र आचार्य, आशीष वैष्णव, वार्ड पंच जगदीश रेगर, राहुल छापरवाल, रावण आचार्य ने शिविर को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस महोत्सव में राम रेवाड़ी स्थल पर एसडीएम हुक्मीचंद रोनावालिया द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार विजयवर्गीय सहित बागौर व्यापार मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मीलाल ओझा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। महोत्सव में राम रेवाड़ी स्थल पर एसडीएम हुक्मीचंद रोनावालिया द्वारा वृक्षारोपण किया गया। महोत्सव के अंतर्गत सायकाल में ब्रह्माणी माता मंदिर से गढ़ तक शोभा यात्रा हुई। यह शोभा यात्रा जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजपाल सिंह, मालासेरी के पुजारी हेमराज पोसवाल, भामाशाह, प्रदीप वेद, किशन जोशी व स्थानीय इतिहासकार डॉक्टर नारायण माली, राधेश्याम आचार्य, संगम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में शोभा यात्रा हुई। गढ़ तक पहुंचकर शोभा यात्रा गौरवगान सभा में बदल गई। गौरवगान सभा में उदयपुर से आए इतिहासकार छगनलाल बोहरा ने कहा कि बागौर का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। बागौर की सभ्यता, बगड़ावत व रियासत काल के इतिहास से इस स्थल का जुड़ाव रहा है। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर ललित पांडे ने यहाँ उत्तकन से जुड़े अपने अनुभव बताए। उन्होंने कहा कि यहाँ आखेट, पशुपालन व कृषि तीनों आजीविका के प्रमाण मिले हैं। बेड़च का यह भूभाग प्राचीनतम जन बसाव का क्षेत्र रहा है। देवगढ़ के पास सारना माता के पहाड़ की काल अवधि कार्बन डेटिंग में 160 करोड़ वर्ष आई है। इस पूरे भूभाग की जलवायु, भू संरचना मानव जीवन के सर्वाधिक अनुकूल पाई गई है। शिक्षक जगजितेंद्र सिंह ने रिसायतकालीन इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बागौर से 4 बालक राज परिवार में गोद गए, जो आगे जाकर महाराणा के रूप में सुशोभित हुए। यतीन्द्र साहित्य सदन के फतेह सिंह लोढ़ा ने बताया कि बागौर का जिक्र मेवाड़ के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखन महोपाध्याय श्यामलाल दास के द्वारा किया गया है। बागौर रिसायत काल में प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा है। डॉक्टर जगदीश खटीक ने कहा कि इतिहास संकलन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ नियमित कार्यशाला करने से संकल्प को व्यक्त किया। स्थानीय इतिहासकार डॉक्टर नारायण माली ने कहा कि बागौर में भौगोलिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक गवाक्षों का अध्ययन नवीन संस्थानों से करने की आवश्यकता है। योगी सावरनाथ ने आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बागौर महोत्सव हमारे इतिहास को उत्सव के रूप में मनाने का एक नवीन सूत्रपात है। जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चंद्र नवहाल ने कहा कि कोटेश्वरी कोठारी नदी के किनारे स्थित बागौर के प्राचीन, वैभवशाली, पुरातात्विक व ऐतिहासिक तातियों व विरासत को उत्सव के रूप मनाने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया है। गौरवगान सभा में देवीलाल पुजारी, कैलाश चंद्र शर्मा, नरेश रेगड़, लादूलाल सेन, कैलाश चंद्र सेवक, सुनील ओझा, पुष्पकांत जोशी, राकेश धाबाई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के श्री राम दरबार में श्री राम जन्मोत्सव चैत्र शुक्ला नवमी गुरुवार 30 मार्च को अत्यंत ही ठाट बाट से मनाया जाएगा। प्रातः 7:15 बजे मंदिर शिखर पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंगा द्वारा पूजन उपरांत ध्वज स्थापित कर कार्यक्रम आरंभ होगा। प्रातः 8:30 बजे से राम स्वतराज मूल रामायण राम रक्षा स्तोत्र द्वारा राम दरबार का दुग्धाभिषेक उपरांत मनमोहक श्रृंगार एवं पुष्पों में विराजित राम दरबार के दर्शन, हनुमान महाराज का रजत चोला दर्शन, दिन में 12 बजे जन्मोत्सव महाआरती दर्शन एवं प्रसाद वितरण के कार्यक्रम रहेंगे। सभी भक्त सादर आमंत्रित है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ज्ञान ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulates the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास,
मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के दिशा निर्देश अनुसार मांडल क्षेत्र के आसपास की औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर मांडल SDM हुक्मी चंद्र हुलानिया एवं मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत की उपस्थिति में हॉस्पिटल जनरल वार्ड में उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आपस में चर्चा हुई। उपस्थित सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने सहमति जाहिर करते हुए प्रत्येक वार्ड की उचित सुविधाओं के लिए जिम्मेदारी ली। चर्चा के बाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर सभा उपस्थित सभी लोगों ने हॉस्पिटल के सभी वार्डों का जायजा लिया। मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को वार्ड में उचित सुविधा के लिए संसाधनों का एस्टीमेट बनाकर कंपनी को भिजवाने का निर्देश दिया। कंपनी ने एस्टीमेट के आधार पर संसाधन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिंदल सॉल लिमिटेड, कंचन इंडिया लिमिटेड, स्लर्जर लिमिटेड के अधिकारियों के साथ ही मांडल सरपंच संजय बंडिया, लादूलाल पहाड़िया, संजय तिवारी, सत्यनारायण मंडोवरा, पूर्व सरपंच जगदीश चौधरी, नारायण बिरला, राम प्रकाश बसेर, अनवर हुसैन अंसारी, सत्यनारायण मुंदड़ा, बनवारी लाल ओझा, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामलाल चौधरी, PMO बसीर आदि कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आज के आधुनिक युग में शांत चित्त के लिए सोच बदलने की आवश्यकता है। यही है इस विद्या का मुख्य उद्देश्य। डॉक्टर प्रांजल सोमानी ब्यावर के साथ किया गया। प्रांजल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हाइपोथेरेपिस्ट, इंजीनियर के साथ आज 27 मार्च को माहेश्वरी भवन, नागोरी गार्डन, बड़ौदा बैंक के ऊपर सभी आयु वर्ग के लोगों से इससे संबंधित मुद्दों पर परिचर्चा दोपहर 3 बजे से करी रही, जिसमें संस्था के सदस्य के अलावा अनेक समाज बंधुओं बहनों ने उत्साह से हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना
लुधियाना ओम के उच्चारण के साथ अतिथि स्वागत से किया गया। कार्यक्रम में चित्तौड़ से स्नेहलता भंडारी ने शिरकत की। उनका स्वागत भी किया गया और उनके सहयोग से यह कार्यक्रम भीलवाड़ा में रखा गया। स्वागत उद्बोधन पूर्व अध्यक्ष मधु लड्ढा ने किया। संजय कॉलोनी माहेश्वरी महिला मंडल के बारे में अध्यक्ष रेणु कोकटा सचिव अनुपमा मंत्री द्वारा बताया गया, जिसमें कई नई सदस्य बनने को प्रेरित हुई व एक साथ सेशन का आयोजन रहा। इस परिचर्चा का मुख्य केंद्र रहा सभी आयु वर्ग में फैल रहे तनाव, स्वयं पर अविश्वास से अपने आप को कैसे दूर रखें ताकि हम खुद पर विश्वास कर अपने अवचेतन मन में बसे असफलता के डर पर विजय प्राप्त कर सके। कार्यक्रम इंटरैक्टिव सेशन के साथ पूर्ण हुआ और इस दौरान कई स्वास्थ्य प्रयोग क्रियाएं करवाई गई। अंत में आभार अनिल नौलखा, अनुपमा मंत्री पुष्पा मुंदड़ा एवं कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर सभी महिलाओं का सानिध्य प्राप्त हुआ और अन्य उपस्थित रहे। यह वेन थेरेपी विदा संगोष्ठी उदयपुर के बाद चित्तौड़, मावली, भीलवाड़ा, ब्यावर व अन्य कई शहरों में आयोजित होने जा रही है। सभी की सहभागिता से कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, जिसमें करीब 50 महिलाओं की सहभागिता रही। सभी ने पुनः एक बार और आयोजित करने की इच्छा रखी। राजस्थान प्रांतीय नामदेव छिपा महासभा समिति सांगानेर जयपुर के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक गोठरवाल द्वारा पुनः प्रांतीय युवा महासभा अध्यक्ष पद पर जन जन के लाडले और युवा हृदय सम्राट नीरज अंचारा को नियुक्त किए जाने पर मेवाड़ महासभा अध्यक्ष मदन लाल अंचारा तथा जिला हितकारिणी अध्यक्ष सुरेश गंगवाल के नेतृत्व में नीरज अंचारा के आवास पर पहुंचकर भीलवाड़ा छिपा समाज की ओर से माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मेवाड़ महासभा अध्यक्ष मदन लाल अंचारा, जिला हितकारिणी अध्यक्ष सुरेश गंगवाल, मंत्री दिनेश जेठानिया, हितकारिणी बचत समिति अध्यक्ष मिश्रीलाल पटवा ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मदन लाल अंचारा, सह मंत्री चंद्र प्रकाश अमरवाल, संरक्षक मंडल सदस्य मिश्रीलाल पटवा, समन्वयक श्याम सुंदर धनोपिया तथा सह समन्वयक केदार बंबोरिया का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय युवा महामंत्री सतीश सरावगी, नारायण गंगवाल, शंकरलाल नरबाग, राजेश धूमस, दिनेश अंचारा, श्रेष्ठीराज चाचोड़िया मौजूद रहे। 28 मार्च को प्रातः मुंदड़ी के बालाजी मंदिर परिसर में द्वितीय श्रीमद् भगवद गीता महायज्ञ धूमधाम से संपन्न हुआ। ये यज्ञ कोरोना महामारी, प्रकृति द्वारा ओलावृष्टि और असमय मौसम परिवर्तन जैसी आपदाओं से सुरक्षित रखने एवं भीलवाड़ा शहर की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की भावना गीता महायज्ञ श्रृंखलाबद्ध तरीके से भीलवाड़ा शहर के अलग अलग स्थानों पर वरिष्ठ समाज सेवी किशन व्यास द्वारा कराए जा रहे हैं, जिनको यज्ञाचार्य प्रधुमन दास महाराज द्वारा संपन्न किया जा रहा है। आज के मुख्य यजमान साथ ही स्थानीय भक्तजनगणों द्वारा उत्साहपूर्वक भक्तिभाव से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। किशन व्यास, हरिदेव गुप्ता, रामचंद्र मुंदड़ा, नारायण उपाध्याय, सीता देवी, चंदा देवी, आशीष शर्मा आदि भक्तजनों ने भाग लिया। 15 दिन में करे सरकार अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन, नहीं तो समाज पकड़ेगा आंदोलन की राह। महापंचायत की बैठक में बोले अहिल्याबाई होलकर संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजू गाडरी। प्रदेश संयोजक राजू गाडरी के नेतृत्व में हुई पंचायत की बैठक में अहिल्याबाई होलकर बोर्ड गठन सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत की बैठक। गाडरी समाज ने मांगा 10% सरकारी भर्तियों में आरक्षण। गाडरी समाज आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं मिल रहा है। समाज को सत्ता और संगठन में उचित प्रतिनिधित्व सरकार जल्द बोर्ड का गठन कर समाज के प्रतिनिधि को बनाए बोर्ड का अध्यक्ष, नहीं तो समाज पकड़ेगा बड़े आंदोलन की राह। संघर्ष समिति जल्दी करेगी प्रदेश स्तरीय दौरे आगामी दिनों में। सामुदायिक गतिशीलता के अंतर्गत स्टार प्रोजेक्ट के तहत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सोआना के अधीन ब्लॉक स्तरीय श्रेष्ठ एसएमजी एवं एसडीएमसी के सदस्यों को एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आसीन के लिए आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बंसीलाल कीर, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अब्दुल शाहिद शेख, सहायक लीडर ट्रेनर व स्काउट गाइड स्थानीय संघ सचिव प्रेम शंकर जोशी ने हरी झंडी दिखाकर पंचायत समिति सोआना से रवाना किया। संदर्भ व्यक्ति दिनेश उपाध्याय के अनुसार एक्सपोजर विजिट में ब्लॉक सोआना की श्रेष्ठ एसएमजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालड़ी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाडरमाला, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालोला एवं श्रेष्ठ एसडीएमसी सेठ मुरलीधर मानसिंगा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर के सदस्य एक्सपोजर विजिट के तहत आसीन ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ एसएमसी एसडीएमसी विद्यालय में जाकर किस प्रकार एक आदर्श एसडीएमसी व एसएमसी कार्य करती है उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।